रवि जैसा दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है उसे, लेकिन उसे रवि की कदर ही नहीं है। सही कह रहे हो जी। आंटी जी, रवि बहुत कुछ डिजर्व करता है। हाँ जी। और वो सब मैं उसे दे सकती हूँ, और मैं उससे प्यार भी करती हूँ आंटी जी। हाँ जी। वो देविका ऊपर से जितनी सीधी सादी दिखती है उतनी है नहीं। अब आप ही बताइए आंटी जी, मेरा क्या गुनाह है? सिर्फ ये ना कि मैं अपना प्यार पाना चाहती हूँ। लेकिन जी अब तो कुछ हो नहीं सकता ना, अब तो शांति हो गई ना उन लोगों की। तो आंटी जी वो सब मैं देख लूंगी। हैं जी। आप सिर्फ ये सोचिए कि आप अपनी आने वाली जिंदगी कितने ऐशो आराम में गुजार सकती हैं। हाँ जी। मेरे बंगले पर 10-10 नौकर होंगे आपकी सेवा में। और आंटी जी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं जो भी करूंगी उससे रवि पर कोई आंच नहीं आएगी। हैं जी। ओह, रही उस देविका की बात, आंटी जी उसे रास्ते से हटाने के मेरे पास बहुत से तरीके हैं। देखो जी, अच्छा हुआ ना जी आपने ना मुझे पूरा का पूरा किस्सा ना जब शुरू से बताया ना जी। मुझे तो पता ही नहीं था जी कि देविका ने आपका हक मारा है जी। आप चिंता मत करो जी, आप जो भी कुछ करोगे ना जी, मैं आपके साथ हूँ। अगर ये एक्सीडेंट ना हुआ होता तो मम्मी जी ने ये बात घर पर बता देनी थी, और विकास ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल देना था, और सारी उम्र मुझे मायके में ही काटनी पड़ती। हाय हाय, शुक्र है इस चालाक लोमड़ी ने मम्मी जी को अपनी बातों में लपेट लिया। बल्ले बल्ले श्वेता, अब तो ये दोनों मिलकर देविका का पत्ता काट ही देंगे। रवि, क्या तुम भी यही सोच रहे हो कि आखिर मिस लोथरा ने आंटी को अकेले अंदर क्यों बुलाया है? हाँ देविका, और खास करके माँ बहुत ज्यादा परेशान थी। पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद माँ मिस लोथरा के बारे में कुछ कहना चाहती थी। आंटी मुझे भी बहुत टेंशन में लग रही थी। इतना परेशान मैंने आंटी को पहले कभी नहीं देखा। और जब उस डॉक्टर ने आंटी से कहा कि मिस लोथरा उनको अकेले में बात करने के लिए बुला रही है, तो ऐसा लगा जैसे आंटी अंदर जाना नहीं चाहती है। रवि, मुझे लगता है कोई ना कोई बात तो जरूर है। और एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, हर बार ऐसा कैसे हो जाता है कि मिस लोथरा की कार हमारे घर के सामने आकर ही खराब होती है? मतलब ये कोई संजोग तो नहीं हो सकता ना? रवि, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मिस लोथरा जानबूझकर ऐसे काम करती हैं, जिससे उनको तुम्हारी और हमारे परिवार की हमदर्दी मिल पाए। बस बात हो गया, मैं जाकर देखता हूँ आखिर बात क्या है। रवि, नहीं, तुम्हारा अंदर जाना ऐसे ठीक नहीं होगा। उन्होंने सिर्फ आंटी को बुलाया है। देखो देविका, अभी तुमने कहा ना कि ये कोई संजोग नहीं है, और मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि आखिर बात क्या है। वहां पर मेरी माँ बैठी है अंदर, और मुझे पूरा हक है जानने का कि आखिर बात क्या है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हम नहीं सुन सकते? नहीं देविका, मैं जाके चेक करता हूँ। रवि, जी आप फिक्र क्यों करते हो जी? आप ही का घर है, आप जब भी आओ पुत्र जी। थैंक यू आंटी जी। वो देविका मेरी सबसे बड़ी मुसीबत है आंटी जी, और अगर उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करनी है तो मुझे आपसे मिलते रहना होगा। हाँ तो बिल्कुल ठीक है ना, आप कोई भी प्लान बनाओ, मैं हर प्लान में आपके साथ हूँ। ऐसे भी ये देविका नाम का किस्सा अब खत्म ही होना चाहिए। हो जी, तभी तो रवि भी दूसरी शादी के लिए राजी होगा ना, और फिर जी मैंने पट से आपको अपनी बहू बना लेना है। ऐसा तगड़ा इंतजाम करो कि देविका नाम का कांटा ना हमेशा के लिए निकल जाए। और जी, मौत का क्या भरोसा, किसी भी बहाने आ सकती है। हाय हाय, अगर रवि पुत्र ने मेरी बात सुन ली है तो मेरे तो सारे सपने ही मिट्टी में मिल जाने हैं। अरे रब्बा, गए मेरे 20 करोड़, और लंबी लंबी गाड़ियां, मेरा बंगला सब पानी में चला गया। माँ, यहाँ पे क्या बात कर रही हैं? मैंने सब सुन लिया माँ। क्या सुन लिया पुत्र? मिस लोथरा, आपको कुछ भी नहीं होगा। मेरा मतलब है कि इस एक्सीडेंट से आपकी मौत नहीं होगी। सो प्लीज आप चिंता मत कीजिए। शुक्र है इसने देविका का नाम नहीं सुना। पुत्र जी, मौत से तो बाल बाल मैं बची हूँ पुत्र जी।
तेरे को पता है मैं ना मार्केट गई थी और वहां पे सामने से ना एक इतना बड़ा वाला ट्रक आ गया और वो मुझे मारने वाला था जी। निवेदिता जी ने अपनी गड्डी भिड़ा दी उस ट्रक के साथ, मैं बच गई। माँ आप ठीक तो हैं? मैं तो ठीक हूँ पुत्र, पर देख इनकी हालत तो देख जरा। मिस लूथरा, मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। आज आपने मेरी माँ की जान बचाकर मेरी जान बचाई है, क्योंकि मेरी माँ में मेरी जान बचती है। थैंक यू सो मच मिस लूथरा। अच्छा हुआ देविका तुम आ गई। तुम्हें मालूम है आज मिस लूथरा ने माँ की जान बचाई है। माँ क्या कि माँ मार्केट जा रही थी तो एक ट्रक आया और मिस लूथरा ने अपनी गाड़ी बीच में ला दी और माँ बच गई। थैंक यू मिस लूथरा, आपका बहुत बड़ा एहसान है हम सब पर। आप ठीक हैं? आई एम ओके। और आंटी आप ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ, पर देखो जी निवेदिता जी ना जी रब की मेहर बन के आई है हम सबके लिए। रवि डॉक्टर ने क्या बोला? मिस लूथरा कब तक डिस्चार्ज होंगी? अरे डॉक्टर ने कहा है कि हम मिस लूथरा को आज ही कर लेके जा सकते हैं। ओके आप एनीवे मिस लूथरा आप आराम कीजिए, हम जरा बाहर चलते हैं। ओके ध्यान रखिएगा अपना। ये जो घाव मुझे लगे हैं इनसे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे इन दोनों की नजदीकी देखकर हो रही है। मैं दुनिया का हर दर्द सह सकती हूँ, लेकिन जलन का दर्द नहीं। इस देविका को तो मैं हर हाल में खत्म करके ही रहूंगी। मैं जानता हूँ कि पानी पीने के बहाने तुम वहां गई तो उनकी बातें सुनी। मुझे जल्दी बता कि क्या बातें हो रही है, जान पे बनाई है। अरे क्या दिमाग पाया उस लड़की ने, मम्मी जी को ऐसा लपेटे में लिया, आप सोच भी नहीं सकते। वो मेरी प्यारी बहना, कहानियां मत बना, मुझे सीधे सीधे बता कि क्या बातें हो रही उन दोनों के बीच में। मान गई कि नहीं? क्यों अपना दिमाग यूज कर रही है तू? अरे वीर जी मानती कैसे नहीं, करोड़ों की बात है, घर नौकर चाकर बंगला किसको नहीं चाहिए। बस फिर क्या था, आप तो मेरी सास को जानते हैं, बिक गई। मतलब वो मान गई, किसी को कुछ बताएगी नहीं? मिस लूथरा ने मम्मी जी को ऐसा तैयार किया है कि मम्मी जी साथ देने के लिए तैयार होगी, देविका को घर से निकालने के लिए और रवि की जिंदगी से निकालने का साथ देंगी। शुक्र है जान बच गई। क्या खबर सुनाई है तुम्हें? उस लोमड़ी का दिमाग कभी कभी चलता है, ये तो हर वक्त मुझे फंसाती रहती है। आज अगर फंस जाते ना तेरी सास कच्चा चबा जाती। चलो वीर जी अब मैं जाती हूँ। हाँ जा तू जा। हाँ देविका एक काम करो ना, जाके चेक करो कोई सर्वेंट है कि नहीं, और उन्हें कहो कि मिस लूथरा का कमरा ठीक कर दो। किस तरह का बेडरूम आपका? ऊपर दैट्स राइट। आइए। अरे हमसे मुझे चक्कर सा आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको लेके चलता हूँ। आइए। तुम्हारे साथ ये नजदीकियां शेयर करने के लिए ही तो मैंने खून बहाया है। अब उस खून की एक एक बूंद की कीमत इस एक एक पल में वसूल करूंगी मैं। मंजू जी, दरअसल अब तक हम लोगों के बीच में जितनी भी बहस हो रही थी बच्चों की चिंता की वजह से। आप रवि को लेके परेशान थी और मैं अपने लाडो को लेके चिंता कर रही थी। दरअसल मंजू जी ये वक्त बुरा था जो हम सबके रिश्तों के इम्तिहान लेता जा रहा था, लेकिन सच्चाई तो यही है कि हम सब एक ही परिवार के हैं और अब सारी जिंदगी एक दूसरे से जुड़े ही रहना है। तो मंजू जी क्यों ना हम ये सारे गिले शिकवा भूल जाए। देखो जी सीधी सी बात यह है कि पहले तो हमने कुछ किया ही नहीं, लेकिन फिर भी अब आप इतना हाथ पैर जोड़ के माफी मांग रहे हो तो चलो जी मैं भुलाने को तैयार हूँ। लेकिन एक बात सुन लो, आप वो आपकी सास है ना सवित्री, उससे कह देना जी वो जरा अपनी जुबान पे काबू रखे। अरे कोई तरीका होता है, समझी है हम उनके, कोई बात करने का एक लिहाज होता है, तरीका होता है। पोतियां ले आई है उन्होंने, ख्याल ही नहीं रखते जी वो तो। मंजू जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं विजय से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। आपके मन में जितने भी कड़वाहट है उसे भुला दीजिए, मिटा दीजिए। बच्चे सही सलामत घर लौट के आए हैं, इससे खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती। मम्मी जी चाय। शुक्र है। आप चाय लेंगे? जी नहीं शुक्रिया। मंजू जी मैं बस सोच रही थी कि यहाँ तक आई गई हूँ तो एक बार मोंटी और साक्षी से भी मिल लूं। हाँ जी जरूर, लाओ ये मुझे दे। ये रेखा रिश्तों की बात करती है, इसे क्या पता कि रवि देविका के रिश्ते पर कौन सी बिजली गिरने वाली है।
निवेदिता तो चोट खाई नागिन की तरह फन निकाल कर बैठी है इस रिश्ते को डसने के लिए। वो किसी भी हद तक जा सकती है, दोनों को अलग करके ही दम लेगी। और मैंने तो निवेदिता का साथ देने का वादा किया है, पर मुझे डर लगता है, पता नहीं ऐसा क्या करने वाली है वो। इस तरह यहाँ मैं पड़ी पड़ी तो और बीमार हो जाऊंगी। आदत नहीं है ना, हमेशा दिन भर ऑफिस में बिजी रहती हूँ। ऐसे यहाँ अकेले बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। हाँ मिस लूथरा, मैं समझ सकता हूँ, और वैसे भी इस वक्त आपके परिवार का आपके साथ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आपके डैड को फोन कर दिया है, वो हफ्ते भर में ही आपके साथ, मेरा मतलब है कि आपके पास आ जाएंगे। What? रवि, तुमने मेरे डैड को फोन? मेरा मतलब है डैड को मेरी कोई फिक्र ही नहीं, उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपने बिजनेस से। नहीं नहीं मिस लूथरा, ऐसी कोई बात नहीं। इनफैक्ट जब उन्हें मालूम हुआ कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें बहुत फिक्र हो रही थी आपकी, और इसीलिए उन्होंने आपकी बहन को भी कहा है कि एग्जाम्स के बाद वो यहाँ पर आ जाए आपके पास, और तब तक अम्बाला में मैं और देविका तो हैं ही आपका ख्याल रखने के लिए, तो आप चिंता मत कीजिए। क्यों देविका? जी मिस लूथरा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस एक फ़ोन कर दीजिएगा। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर आते रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ओके? प्रॉमिस? या प्रॉमिस। एक काम करते हैं, हम चलते हैं अभी, आप ख्याल रखिए। बाय। मतलब मेरी मिस कचकच को जेलसी हो रही है? ऐसे मैं बताऊं, जब तुम्हें जेलसी होती है ना, बहुत खूबसूरत दिखती हो। जितना हाथ पकड़ना चाहती हो पकड़ लो देविका, बहुत जल्द ये साथ हमेशा के लिए छूट जाएगा। और अब तो मंजू आंटी भी मेरे साथ है। पानी। मोंटी, तुम कुछ खाओगे? नहीं। मोंटी, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? माना कि तुम बिजी हो गए हो, जॉब करने लगे हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारे पास बीवी के लिए टाइम नहीं है। भूल गए हो क्या? वाइफ हो तुम्हारी। साक्षी बीवी हो, इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पर हुक्म चलाओगे हो क्या? तुम देख नहीं सकती कि मिस लूथरा का एक्सीडेंट हो गया है? रहे अपना काम छोड़कर उन्हें अटेंड कर रहे, तो मुझे बाकी सारी चीजें संभालना ही होगी ना। हमेशा मिस लूथरा मिस लूथरा, ये मिस लूथरा का राग लापना ना बंद कर दो। तुम्हारी बॉस है वो, बीवी नहीं है तुम्हारी, कोई लाइफ पार्टनर नहीं है। लेकिन साक्षी, मुझे अपनी सैलरी उन्हीं से मिलती है, तुमसे नहीं। देखो मुझे बहुत सारा काम करना है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है, करो अपना। माँ, आप कब आई माँ? सब ठीक है साक्षी? वो आंटी जी, मुझे माँ से कुछ काम था, तो मैं बाद में आता हूँ, ठीक है? चलिए ना माँ, बैठिए ना। माँ। हाँ साक्षी, हाँ सब ठीक है ना तुम दोनों में? हाँ माँ, सब ठीक है। वो तो बस ऐसे कुछ डिस्कस कर रही थी मोंटी के साथ। आप बैठो यहाँ पे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ साक्षी, माँ आए ना, मैं 2 मिनट। चाची कैसी हो? मुझे पता चला कि आप आई हो, तो मैंने सोचा मैं ही आकर मिल लेती हूँ। आपको पता है मैं आपको ही फोन करने वाली थी अभी। क्यों लाडो, सब ठीक है ना? हाँ हाँ चाची, सब कुछ ठीक है। और अब जब सब ठीक हो गया है ना, तो मैंने सोचा कि हम सबको मिलकर अम्बे माँ को शुक्रिया करना चाहिए। इसीलिए कल मैंने माता की चौकी रखी है, इसीलिए फोन कर रही थी। कल आपको आना है और सबसे कह देना, पूरे परिवार को आना है यहाँ पर, ठीक है? हाँ लाडो, इससे अच्छी खुशी की बात हो क्या सकती है? ये तो तूने बहुत अच्छा किया, हम सब आएंगे पक्का। चाची क्या हुआ? अब परेशान क्यों लग रही हो? मुझे बताओ, कोई बात है तो? नहीं लाडो, वो जब मैं यहाँ आई तो वो मोंटी और साक्षी दोनों आपस में शायद लड़ रहे थे। दोनों के बीच में कुछ अनबन सी हो रही थी। लाडो सब
ठीक है ना इन दोनों के बीच में? चाची आप इतनी क्यों टेंशन ले रही हो? और मैं हूं ना, आपके जाने के बाद मैं बात करती हूँ दोनों से। कोई छोटी मोटी बात होगी इसीलिए झगड़ रहे होंगे। हस्बैंड वाइफ में तो ऐसा होता ही है। और अगर कोई सीरियस बात हुई तो मैं दोनों को समझाऊंगी। आपको पता है जब मेरे और रवि के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था ना, तो मोंटी और साक्षी ने ही हम दोनों के बीच में सब ठीक करवाया है। तो अब बड़ी बहन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत। मैं हूं ना। देखना मैं भी कितनी पागल हूँ। मैं भी खामखा चिंता कर रही थी। मुझे तो पता है मेरी लाडो है यहाँ, और जब तू है तो तू सब कुछ ठीक कर देगी। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। वही तो। चलो अब अच्छी सी स्माइल दो। और कल आप लोग को आना है। हाँ, सॉरी चाची, लेकिन अभी मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मिस लूथरा साक्षी और मोंटी की जिंदगी में दरार डालने की पूरी कोशिश कर रही हैं, और मेरे और रवि के रिश्ते के बीच में भी। कितना बड़ा घर है, खाने की इतनी लंबी मेज। ये आशा जी यहाँ तो निवेदिता जी। आंटी जी आइए ना, प्लीज कम। जी आप तो खा रहे हो, मैं गलत टाइम पे आ गई। अरे नहीं आइए ना, प्लीज हैव सम ब्रेकफास्ट। नहीं नीचे आप खाओ, कोई बात नहीं। ऐसे कैसे आंटी जी, मुझे कंपनी तो दीजिए। आइए बैठिए। जी आप इतना कह रहे हो तो बैठ जाती हूँ जी। मैम को पैनकेक्स दो। केक है जी? हमारे यहाँ तो बड़ा अजीब सा, इसको तो जी हम चिल्ला कहते हैं। चिल्ला? जी वो कुछ अचार के साथ में कैसे खाऊं जी? ये आंटी चॉकलेट सिरप ये डालिए उस पे। चॉकलेट? जी उसके ऊपर। इसके ऊपर? ओ जी ये तो बड़ा ही अच्छा सा दिख रहा है जी, बड़ा ही स्वाद है ये। आंटी जी आप किसी काम से आई थी? रोजी असली बात तो मैं भूल ही गई। और ये क्या है, आज हमने ना शाम को अपने घर में माता की चौकी रखी है, तो जी बस आपको भी आना है जरूर। बस आई एम सॉरी आंटी जी, लेकिन मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो जी मुझे पता है जी आप मॉडर्न ख्याल के हो कि इसमें कुछ मिल जाएगा जी, जूस वूस। भर दे भाई भर दे। जी अच्छा लग गया। हाँ जी मुझे पता है जी आप मॉडर्न ख्याल के हो और अभी भी इन बातों को मानता नहीं है, लेकिन वो गवार देविका है ना, उसने कह दिया जी अपहरण से बच के आए हैं, माता का शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो रवि भी वहीं पे रहने वाला है। मैं तो खुद नहीं चाहती ये देविका ना ये माता रानी की भक्ति करे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उसे माता रानी का आशीर्वाद मिले, बल्कि मैं तो ऐसा सोच रही हूँ जी, मैं आज माता रानी के दरबार में ना गुहार लगाऊंगी कि देविका की कोई बात सुने ही नहीं। आप भी जितनी सेवा कर डालो, हम दोनों का पलड़ा भारी हो जाना है। फिर ऐसा है तो मैं आऊंगी आंटी जी, और आकर कुछ ऐसा जरूर करूंगी जिससे रवि और देविका का रिश्ता टूट जाए, या फिर वो देविका रवि से हमेशा के लिए दूर हो जाए। अब ठीक होगी? मैं सोचा बेड पे आराम कर रही होगी, उठने की ताकत नहीं होगी। ये कैसे हो गया? डॉक्टर ने कौन सी दवाई पिलाई आपको? और इतना सज धज के कहाँ जा रही है आप? वो एक्चुअली मंजू आंटी ने मुझे इनवाइट किया है, उन्होंने अपने घर माता की चौकी रखी है। माता की चौकी? और आप इन सब चीजों में कब से विश्वास करने लगे? करने लगी, टाइम की बात है। सुना है माता की बड़ी महिमा होती है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सब क्या कर रही है आप? वो आप देविका को कॉपी कर रही है ताकि रवि आपको मिल जाए? नहीं मैम, इन सब से रवि आपको नहीं मिलने वाला, हमारी प्लानिंग से मिल सकता है। करते हैं? देखो तुम्हारी ये सब फालतू बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। मुझे वो फल फूल खरीदने हैं पूजा के लिए। क्या खरीदना? फल फूल? प्लीज तुम जाओ अभी यहाँ से। ठीक है जा रहा हूँ, मेरी तरफ से भी हाथ जोड़ देना। प्लीज गो। यहाँ बैठकर कोई प्लान बनाने के बजाय
इस औरत को माता की चौकी पे जाना है, वहां जाके क्या करिए शानदार से। इसका तो पेज ही ढीला है। ये स्टूपिड एमएलए मेरा मजाक उड़ा रहा था। वो माता की चौकी पर जाने का मेरा मकसद नहीं जानता है ये। और मैं इसके साथ अपना प्लान डिस्कस भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो उस देविका का दीवाना है। अगर इसे पता चलेगा कि मैं देविका को नुकसान पहुंचाने जा रही हूं तो मुझे जरूर रोकेगा। आज वो देविका पछताएगी कि उसने माता रानी पर इतना विश्वास क्यों किया। देविका, आज तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा और मेरी जीत होगी।